स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बहुत तेज़ हो गई है जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन किया है। बड़े लंबे समय के बाद मेरे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ताराचंद साहब। सर, आपने भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के बाद रिज़ाइन कर दिया। आप मुलाकात की आपने दिल्ली में आज़ाद साहब से, क्या बातचीत हुई वहाँ पे? देखिए, आज़ाद साहब के साथ हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है। हम दिल्ली भी जाते रहते हैं, वो जम्मू में आते हैं तो तब जम्मू में भी मुलाकात होती रहती है। तो एक जनरल डिस्कशन हुई और जो हालात इस वक्त पैदा हुए कि उनको क्यों रिज़ाइन करना पड़ा, जहाँ तक नौबत क्यों आई, इन चीज़ों पे हमने उनके साथ डिटेल में मशवरा किया। और मशवरा करने के बाद हमने जो ज़रूरी समझा कि आज वक्त आ चुका है कि जिस पार्टी को हमने ज़िंदगी दी, पूरी ज़िंदगी जिस पार्टी की हमने सेवा की, आज उसमें सुनवाई नहीं है। क्योंकि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारा काम होता है लोगों की मुश्किलातों पे आवाज़ उठाना, लोगों की मुश्किलातों को हल करवाने की कोशिश करना। तो जब हमारी अपनी ही सुनवाई नहीं होगी, हमारी बात ही सुनी नहीं जाएगी, तो हम लोगों को क्या इंसाफ दे सकते हैं? इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ज़रूरी हुआ रिज़ाइन करना। ताराचंद जी, ये गुलाम नबी आज़ाद के बाद जम्मू की बात की जाए, खासकर जम्मू में तो कांग्रेस ख़त्म हो गई, क्योंकि सिर्फ रमन बल्ला साहब भी एक नाम रह गया, चेहरा रह गया, बाकी मैक्सिमम रिज़ाइन हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, लेकिन कश्मीर में अभी कुछ ऐसे नेता हैं जो एक बड़ा नाम है, जो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, क्या उनसे भी कुछ बातचीत हो रही है या उनसे कन्विंस किया जाएगा कि इस तरह के स्टेप वो भी लें? देखिए, जहाँ तक कश्मीर का तल्लुक़ है, ताज मोइनुद्दीन साहब हैं, हमारा बड़ा चेहरा है वो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अमीन भट्ट जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, 2 दफ़ा एमएलए रहे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। हाजी अब्दुल रशीद जो 2-3 दफ़ा एमएलए रहे हैं, वाइस चेयरमैन बोर्ड के रहे हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और हमारे नए एक एमएलए रहे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब 2 ही लोग वहाँ बचे हैं, गुलाम अहमद मीर और पीरजादा सैयद साहब। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको भी कन्विंस किया जाए और आखिर उनको भी पार्टी में आना है, हमारे साथ आना ही पड़ेगा। डिसाइड क्या हुआ? गुलाम नबी आज़ाद साहब से बात हुई तो कोई नामकरण हुआ कुछ? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने फ़ैसला किया है कि जिस तरीके की जो डिक्टेटरशिप है, हमारी बात 2 साल से हम इस पर लड़ रहे हैं कि हमें बुलाया जाए, मिलने का टाइम दिया जाए, हमारी बात सुनी जाए। जो बड़े लीडरों के आपस में डिफरेंसेस हैं, हम ग्राउंड रियलिटी हाई कमांड के सामने रखें, ताकि बड़े लीडरों के जो डिफरेंसेस थे उसमें एक ब्रिज का काम हम करें, उनको जोड़ने की बात हम करें। लेकिन बदकिस्मती है कि 2 साल से हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया। तो जिस पार्टी में सुना नहीं जाए, हम सफोकेशन महसूस कर रहे थे। और आखिर ये दिन आया कि हमें चूज़ करना पड़ा ये रास्ता कि अगर इस वक्त जब जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का अवाम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अगर इस वक्त हम उनकी आवाज़ नहीं उठा पाए तो कल हमें कोई हक उनके पास वोट मांगने का नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने ये एक रास्ता निकालने की कोशिश की कि हम कांग्रेस से रिज़ाइन करें, जहां गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में एक सेकुलर पार्टी बनाएं, ताकि जिसके साथ दूसरे जो छोटे दल, जहां बीएसपी है, जहां पैंथर है, जहां दूसरे कोई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, पार्टियां हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि माइनस बीजेपी और कांग्रेस हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक अच्छी मजबूत सरकार, एक अच्छा मजबूत अल्टरनेटिव इस रियासत को दे पाएँ, ताकि जो मुश्किलात का सामना इस वक्त और लोगों को करना पड़ रहा है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, डेली वेजर सड़कों पे हैं, जहाँ टैक्स रोज़ बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक गरीब आदमी जो मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, आज कोई डेवलपमेंट के काम नहीं चल रहे कि उसको मजदूरी करने का ही मौका मिले, ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके, वो अपना पेट भर सके। इन मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए आज ये ज़रूरी है। ताराचंद जी, जैसे हमें शौक लगा, जैसे हमें खबर मिली कि आज़ाद साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, आपने कहा कि 2 साल से घुटन थी, बात नहीं सुनी जा रही थी। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिज़ाइन करने से पहले आप लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में लिया था? जैसे हमें पता चला, हमें शौक लगा कि आज़ाद साहब ने रिज़ाइन कर दिया, ये शौक आपको भी लगा या आपको भी अचानक से पता चला जब पहले बातचीत चल रही थी?
देखिए इसमें जैसे मैंने कहा कि 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था, जब से सुनवाई नहीं, अक्सर बातचीत होती थी। अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उनको अचानक करना पड़ा। इस बात का इल्म था आपको कि ये होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल था। तब आप सबको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया था? बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे पास जब हम अटकलें लगा रहे थे, जब हमें पता चला कि रेजिग्नेशन हो गए हैं, मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं, क्यास थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी या फिर अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे, वो तो क्लियर हो गया कि वो अपनी पार्टी के साथ ही सामने आएंगे। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी की लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो है अभी। और ऐसा देखा गया है कि चाहे जितना मर्जी, जैसा कि आपने बताया कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो लोग सड़कों पे हैं, परेशान हैं, नारेबाजी हो रही है, स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके साथ धोखाधड़ी चल रही है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो बीजेपी है, क्योंकि मोदी साहब की एक रैली होगी इलेक्शन के पास आकर, लोग सब भूल जाएंगे। उसके क्या स्ट्रेटजी आप लोगों के पास है, किस तरह से उसको हैंडल करेंगे? देखिए बीजेपी ने 2 दफ़ा लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि धोखा दिया। उन्होंने बहुत सारे वायदे लोगों के साथ किए, महंगाई कम करेंगे, रोज़गार के साधन देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, ऐसे ही बहुत सारे वायदे, लेकिन एक भी वायदा वो पूरा नहीं कर पाए। अलबत्ता उनका जो पॉलिसी बनाई गई, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो गलत तरीके से लॉकडाउन करने का मसला था, उससे प्राइवेट सेक्टर जो था वो टोटल फेल हो गया और करोड़ों लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले थे वो भी बेरोज़गार हो गए। तो मैं नहीं समझता कि लोग बार बार उनके धोखे में आएंगे, उनके झांसे में आएंगे, ऐसा लगता नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हिंदुस्तान में काम किए हैं और ख़ासकर रियासत में बहुत काम किए हैं। जो समय उनको 2.5 साल है चीफ मिनिस्टर मिला, उन्होंने एक हिस्ट्री जम्मू कश्मीर में कायम करने की कोशिश की, नए डिस्ट्रिक्ट बना के, नए हॉस्पिटल बना के, नए स्कूल, कॉलेज, सड़कें, बिजली पानी के साधन, ये सारी चीज़ें दे के उन्होंने एक हिस्ट्री कायम की है, लोग उनको याद करते हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी का एक वक्त था जब उनकी 2 सीटें पार्लियामेंट में हुआ करती थी। एक वक्त आया मोदी साहब के आने पे कि उन्होंने स्वीप किया पूरे मुल्क में, लेकिन आज उनका वो वाला जो लहर थी वो नहीं रहेगी। अब जहाँ लहर होगी गुलाम नबी आज़ाद की होगी, हमारी नई पार्टी की लहर होगी। अब लोगों ने मन बनाया है कि गुलाम नबी आज़ाद एक नई पार्टी लेके, एक नई सोच लेके, एक नई पॉलिसी लेके जहाँ आएंगे, हमारी मुश्किलातों का हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर, चनाब वैली, पीर पंचाल, हर एरिया के लोग जो हैं वो उनको। ताराचंद जी, दबी आवाज़ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नई पार्टी फ्लोट होगी, जो नई पार्टी सामने आएगी जिसका आप सब हिस्सा रहोगे, ये दबी आवाज़ में कहा जा रहा है कि शायद ये बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी ने ही इसको प्लांट किया है। ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते, गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते, ये सवाल पैदा नहीं होता। जब ये पार्टी, एक आखिरी सवाल ताराचंद जी, जब ये पार्टी वजूद में आ जाएगी, आप लोगों के बीच जाओगे, क्योंकि हमने आपको देखा है कि हाईएस्ट पोस्ट पे आप रहे हो, अगर जम्मू की बात की जाए, तब ज़माना था कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ही बनता था, लेकिन आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। मुझे लगता है उससे ज़्यादा आगे जाना संभव नहीं था। उस स्पीकर भी रहा हूँ, स्पीकर भी रहे, पार्टी का लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर भी रहा हूँ। अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कहाँ पे आप सेट बैठेंगे? क्या कोई इस तरह का कुछ, आप समझ गए मेरा सवाल में? देखो, हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, लोगों की सेवा करना, रियासत के आवाम की सेवा करना। आने वाले वक्त में क्या हालात बनते हैं और मेरी जो नई पार्टी बनेगी, मेरा लीडर कामयाब होगा, मुझे कौन सी जिम्मेवारी देगा कि मैं किस जिम्मेदारी के साथ अपने लोगों की सेवा कर सकता हूं। जो जिम्मेवारी मुझे मिलेगी, जिस हालात में मेरे लोग रखेंगे, मेरी पार्टी रखेगी, मेरा लीडर रखेगा, मैं उस हालात में रह के लोगों की सेवा करता रहूँ। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद साहब, जिन्होंने बहुत सी बातों पर रोशनी डाली और ये भी साफ कर दिया, क्योंकि जो हमें जो अटकलें लगाई जा रही हैं दबी आवाज़ में कि शायद भारतीय जनता पार्टी का एक और प्लांटेशन जम्मू कश्मीर में हुआ, उस पर बिल्कुल उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी एक अलग पार्टी होगी, अलग सोच होगी, अलग विचारधारा होगी। ये आने वाले दिनों में डिसाइड होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़कर जो उसके बाद मास रेजिग्नेशन हुआ है वो किस ओर जाता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।